हाँ जी। पढ़ा है 4 हाँ श्लोक? जी। जी, पढ़ा है प्रभु। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए शुरू करें। लेट्स बिगिन विद आवर प्रेयर्स टू प्रभुपाद एंड लॉर्ड कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री निताई गौरंग की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रभु जी, इस बार गए थे क्या आप जगन्नाथ? नहीं 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 कहता। अच्छा। अच्छा। हाँ, अच्छा। आप गए थे क्या? नहीं, नहीं प्रभु जी, मेरा तो जाना कभी हुआ ही नहीं आज तक। अच्छा। अ, आज सुना इस टाइम बहुत रश था, सुना मैंने। हाँ, रश रश तो होगा प्रभु जी। हम्म, काफी रश था सुना मैंने, ज्यादा ही। जी। हाँ, और लास्ट ईयर आप गए थे ना? लास्ट ईयर, लास्ट ईयर गए थे। अच्छा, लास्ट लास्ट ईयर, राइट। आप प्रसाद भी दिया था आपने प्रभु जी। करेक्ट। ओके, सो वन सेकेंड। इस टाइम थोड़ा न्यूज़ पे आया था ना, कुछ हुआ गड़बड़ भगदड़ में। थोड़ा स्टैम्पेड भी हुआ है। अच्छा, मैंने सुना नहीं प्रभु जी न्यूज़ तो सुबह। हुआ था ओह! लास्ट, जब राजा उधर पहुंचा गुंडीचा के पास, उसके बाद हुआ। ओह! भगवान को दर्शन करने के लिए सब लोग एकदम भीड़ रश हो गया। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग ऐसे न्यूज़ आ रहा था। आज आज का है प्रभु जी? आज क्या नहीं, तो उसी दिन 27 28 अच्छा। को। अच्छा, 27-28, अच्छा, अच्छा, अच्छा। 28 को आया था। आज का नहीं, अभी तो पूरा कंट्रोल है। हाँ, हम्म। ये प्रभु जी कभी-कभी लोग बड़ा रश कर जाते हैं, मतलब ऐसी जगहों पे। वो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, एक दो लोगों का हो सकता है, फिर भी एक और तरीके से दूसरे लोग हैं जो करना कराना चाहते हैं इसे। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, ताकि एक एक तरीके का बैड न्यूज़ फैले। देखो ऐसे होता है, कुंभ में ऐसा होता है, इसमें होता है, हाँ, सब लोग मरते बिल्कुल। हैं, ऐसे वो भी होता है। क्योंकि इतना बड़ा जो गैदरिंग में लाखों लाख लोग आते हैं एक टाइम। तो ये हमने देखा है ना खुद, हम गए थे 2 साल पहले। सो मेनी एम्बुलेंस जाते रहते हैं आते रहते हैं, कुछ बेहोश हो हुँ, जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ ना हाँ, कुछ हाँ, होता रहता है। सो मेनी पीपल, राइट। सब लोग का हेल्थ अलग 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 कंडीशन में रहता है ना, पता नहीं चलता जी, जी। क्या। हाँ, हाँ, नहीं वो तो है। नो गारंटी क्या होगा कैसे होगा बोल के ना, ये बात। सो एनीवे, चलिए तो विल बिगिन आवर डिस्कशन। राहुल तूने उठा रहा है। You are calling is currently busy. Please call again later. आप जिस ठीक है। सो हम ईशोपनिषद का डिस्कशन कर रहे थे। तो फर्स्ट 3 श्लोकास में हमने देखा कि भगवान का पोजीशन क्या है। भगवान किस तरीके से सबको मेंटेन कर रहे हैं। सबका, सब चीज़ों का वही कंट्रोलर है। और किस तरीके से हमें, हमारा एज लिविंग एंटिटीज, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो भी बता रहे थे। वी शुड ओनली टेक आवर कोटा। हमें जो भगवान ने दिया हुआ है उससे हमें संतुष्ट रहना है। दूसरों की चीज़ों पर हमें ज़्यादा जो है अतिक्रमण नहीं करना है, एनकम्बरेंस नहीं करना है, भगवान बोल रहे थे। इस तरीके से जब जीवन जिएंगे, तो हम अपना जीवन कर्म मुक्त जीवन जी सकते हैं। कर्म लिप्यते नरे, यानी कि कर्म का बंधन नहीं होगा। इस तरीके का जीवन नहीं जिएंगे तो हम अंधेना तमसावृता, भगवान ये जो श्लोक में बोल रहे हैं। तो बेसिकली फॉलोइंग द प्रिंसिपल, ये जो ईशावास्य तत्व जो है, इसे समझना है। सब चीजें भगवान के हैं, भगवान का सेवा में लगाना लगना है। और भगवान हमें कुछ चीजें दिए हुए हैं, उनको भी, उसको भी भगवान की सेवा में लगाना है हमको। ये तत्व समझना है ना। और ये जो भगवान के बारे में बोल रहे हैं, उनका दिव्य स्वरूप क्या है, उनका आध्यात्मिक गुण क्या है, इसके बारे में हम मंत्रा 4 से मंत्रा 8 तक पढ़ रहे थे, है ना। लॉर्ड्स ट्रांसेंडेंटल फीचर्स, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, हिज इनकंसीवेबल नेचर,
अचिंत्य शक्ति क्या है भगवान का, उसके बारे में हम समझ रहे थे। स्पेशली श्लोका नंबर 8 में बहुत सारे भगवान के गुण का वर्णन किया हुआ है। ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट, यानी कि हर जगह मौजूद है, सर्वशक्तिमान है। उनका शरीर हमारा शरीर जैसा नहीं है, वो आध्यात्मिक दिव्य शरीर है उनका, है ना। इस तरीके से हमने बहुत सारे जो है भगवान के, तो दिस ईशा इज नॉट सिंपली कंट्रोलर, ऑल्सो इज अ पर्सनैलिटी हैविंग पर्सनल फीचर्स। साधारण व्यक्ति नहीं है वो, असाधारण व्यक्ति है, जो एक ही समय में हर जगह मौजूद हो सकते हैं। ये बात हम समझ रहे थे ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट आज ना, नेक्स्ट 3 आगे अभी 3, 9, 10, 11 एक सेट है, ठीक है, और 12, 13, 14 एक और सेट है। तो इसमें 9, 10, 11 मंत्र 9, 10, 11 में अभी बता रहे हैं विद्या अविद्या के बारे में बता रहे हैं, बड़ा अच्छा एनालाइज करते हैं, वेरी नाइस। और नेक्स्ट 12, 13, 14, सॉरी 11, 12, 13, 9, 10, 11, हाँ 12, 13, 14, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वर्शिप, क्या क्या वर्शिप होता है, कैसे वर्शिप होता है। असंभूतिम उपासते, संभूत्याम उपास मीन्स वर्शिप ऑफ देवता एंड वर्शिप ऑफ कृष्णा, इसके बारे में समझाते हैं। तो ये मेन टॉपिक है। तो आज हम विद्या अविद्या के बारे में क्या बोलते हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। क्योंकि लोग विद्या यानी कि नॉलेज, इट इज बीइंग मेंशन्ड हियर, कल्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का जो उसका जो है कल्टीवेट करना की बात है, वो क्या है, लोगों का दिमाग में क्या है, कैसा है, उसके बारे में ईश्वर परिषद के 3 श्लोक में बहुत अच्छा समझा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले बता रहे हैं अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, यानी कि जो अविद्या का उपासना करते हैं वो कहाँ जाते हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति। ऐसी ये बात जो है मंत्र 3 में बताया था। जो ईशावासी तत्व को नहीं फॉलो करते हैं तो क्या होता है, अंधे न तमसा वृता, यानी कि नरक जाएंगे। तो अविद्या का जो कल्टीवेट कर रहे हैं, उसको जो बढ़ा रहे हैं, वो तो नरक जाएंगे ही। और वो जो लोग जो विद्या के नाम पे अविद्या का प्रतिपादन कर रहे हैं और उसका कल्टीवेट कर रहे हैं, वो उससे भी और नीचे गिरे हुए हैं, ये बात बता रहे हैं। ततो भूय इवते तमो, तमो मीन्स मोर फॉलन, और उसका नीचे वो निम्न वर्ग में आ गए हैं। इज लाइक टेलिंग पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर, कानून का व्यवस्था बनाने का उनका उनका जिम्मेदारी है। पुलिस ही जो है कानून उल्लंघन करेगा तो उसको और क्या रह गया। जैसे रिसेंटली हमने सुना था न्यूज़ में, एक सुप्रीम कोर्ट जज के घर में बहुत कैश मिला था। जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, जस्टिस मेंटेन करते हैं, वो इसको रोकने के लिए हैं, वही ये सब कर रहे हैं, तो कहाँ रह गया लॉ एंड ऑर्डर। तो ये बात बता रहे हैं यहाँ पे। तो विद्या अविद्या का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अविद्या डेफिनेटली साधारण तरीके से हम देखेंगे जो अज्ञान है, जो किसी को पता ही नहीं क्या करना है, बस वो तो पता है हमें, ठीक नहीं है। और विद्या जो वास्तव में विद्या जैसा लगता है, परंतु वो जैसे भागवत में बोलते हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य, सुमंद मतया, ये शब्द जो है इसका मीनिंग है मिसगाइडेड, गलत गलत जो है दिखाना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मंदा है और हम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया हमने स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में, तो हमें मिसगाइड करने में बहुत सारे लोग हैं, गलत रास्ते दिखाने में बहुत सारे लोग हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट हैं। तो मुद्या के जो है स्वरूप में हम अविद्या को और प्रतिपादन कर रहे हैं, वो इससे भी और बेहतर है, ये बता रहे हैं बात। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस श्लोक में जो उपनिषद में हम बोल रहे हैं, ईश्वर उपनिषद में,
ये आजकल के वर्तमान समय में ये ज़्यादा ही लागू हो सकता है, क्योंकि हाँ, आजकल के समय में मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न डे सोसाइटी जो है, सिविलाइजेशन में काफ़ी सारे हम बोल रहे हैं कि ज्ञान में आगे बढ़ गए हैं। ज्ञान में तो आगे बढ़े हैं, बट लोग दे अनहैप्पी, प्रभुपाद बोलते हैं। क्योंकि इतने सारा जो है टेंशन चल रहा है, सबका सबका दिमाग खराब हो रहा है ना। तो क्योंकि आध्यात्मिक तरीके का ज्ञान का बढ़ावा नहीं हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो विद्या क्या है वास्तव में, ज्ञान क्या है? ईशावास्यम श्लोका, फर्स्ट श्लोका। भगवान सबका स्वामी है, प्रभु है, वो सबका नियंत्रण करते हैं, कंट्रोलर है, सबको मेंटेन कर रहे हैं, है ना। और ये ज्ञान होना है, और हमारे लिए जो भगवान ने दिया हुआ है उसे हमें भगवत सेवा में लगाना है, ये बात ही ज्ञान है। जितना हम इस ज्ञान से दूर होते जाते हैं, उतना हम अज्ञान में रहते हैं, अविद्या में रहते हैं, है ना। तो आजकल के समय में क्या है, अविद्या बढ़ गया है, क्योंकि लोग भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान ही नहीं है, गॉड इज डेड, भगवान मर गए हैं। नास्तिक, है ना, नास्तिकवाद बहुत हो गया है आजकल समय में। तो आजकल के जो एजुकेटेड लोग जो है, ज्यादातर जो है, आई एम स्पिरिचुअल बट आई डोंट बिलीव इन गॉड, ऐसे बोलते हैं। मैं वो स्पिरिचुअल हूं बट भगवान को नहीं मानता हूं। बहुत सारे ऐसे स्वामी और योगी हैं जो इसका प्रतिपादन करते हैं। तो प्रभुपाद जी एनालाइज कर रहे हैं अभी थोड़ा और अच्छी तरीके से, कैसे कैसे लोग हैं संसार में। हाँ, कर्मी, ज्ञानी, योगी, हाँ, ये सब अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, 3 वैरायटी के लोग हैं। हाँ, कर्मी यानी कि इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय भोग में इतना मग्न होंगे कि बस अपने कार्यकलापों में केवल वो इंद्रिय भोग करने का ही उनका इच्छा है, और कुछ नहीं। हाँ, और वन सेकेंड। और जो ज्ञानी है, ज्ञानी अपने तरीके से वो सोच रहे हैं कि मुझे अंत में मर्ज हो जाना है भगवान के साथ, परम ब्रह्म के साथ, निराकार ब्रह्म के, वो उनको ज्ञानी बोलते हैं। और योगी, वो योग सिद्धि प्राप्त करके बड़े बड़े जो है लोगों से जो है लाभ, पूजा प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं 99.9% लोग जो है आजकल के समय में क्या है, कर्मी है। कर्मी यानी कि मुझे काम करना है और इस काम का जो फल मुझे भोगना है, इसको बोलते हैं कर्मी। इंद्र भोग के लिए, इंद्र भोग करना है, बस हम मेरे कर्म फल से मुझे इंद्र भोग करना है, इसको बोलते हैं कर्मी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ज्यादातर लोग आज कर्मी ही हैं, अलग अलग इनका स्वरूप दे दिया। इंडस्ट्रियलिज्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समाज सेवा कार्य, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अलग अलग नाम दिया है, बस वो सब कुछ वास्तव में इंद्र भोग का अलग अलग स्वरूप है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो गीता के अनुसार हमने पढ़ा हुआ है 7वें अध्याय में, क्या पढ़ा है, भगवान बोलते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरम ज्ञानम आश्रिता। भगवान वहां पे अ, अ, भगवान वहां पे 4 तरीके के लोगों का जो है वर्णन करते हैं। हाँ? तो मूढ़ा, मूढ़ा यानी कि मूर्ख लोग। हाँ? तो मूर्ख लोग जो है वो जो है वो सोचते हैं कि इसे कर्मी, कर्मी को मूर्ख बोलते हैं, है ना। तो ये मूर्ख लोग जो है केवल वो सोचते हैं कि हमारा इंद्रिय भोग करना ही सबसे सबसे मेरा जीवन का उद्देश्य है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसी के बारे में, एज ए सिंबल ऑफ स्टुपिडिटी, केवल इंद्रिय भोग करते रहना, जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं उस श्लोका में, अपने हमने समझा हुआ है। गधा क्या है, वो थोड़ा बहुत घास के लिए अपने मालिक का बड़ा जो है लॉन्ड्री का बोझ उठाता है, कपड़े का जो है बड़ा बड़ा बोझ उठा के लेके जाता है। क्यों? खाली घास मिलेगा मुझे बाद में। प्रभुपाद जी बोलते हैं घास तो हर जगह मिलता है, व्हाट इज द पॉइंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एस, उसको इसीलिए वो गधा बोलते हैं। इस तरीके से लोग इंद्रिय भोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं,
और जो लोग इस तरीके का मेहनत को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए उनको एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेशन का बड़े बड़े जो नाम बोल के जो है एडवांसमेंट करने का बात करते हैं, और जो है उनको गिरा रहे हैं नीचे, है ना। तो प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इधर। जैसे एक सर्प के सर पे कुछ मणि रहता है ना। तो ऐसा नहीं कि सर्प के सर पे मणि है तो वो अभी उसका कुछ डेंजर नहीं है, वो अपायकारी नहीं है, बहुत और अपायकारी है उसको, गर्व हो जाता है ना। जैसे जितना लोग सोचते हैं कि मैंने इतना पढ़ाई किया है, मैंने इतना बड़ा जो है डिग्री किया है, और उसका उनका जो अहंकार बढ़ जाता है, ये बात है। तो ये मूर्ख मूढ़ा के बारे में गीता में बताते हैं कि वो केवल इंद्रिय भोग के पीछे भागते रहते हैं, वो बड़े बड़े डिग्री प्राप्त करते हैं और इतना गर्व हो जाता है उनको, बस जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं एक और जो है शास्त्र से कि ऐसा जो एजुकेशन में आगे बढ़ने के बाद जो है, इट इज जस्ट लाइक ए गॉडलेस पीपल इज कंपेयर टू डेकोरेशन ऑफ अ डेड बॉडी। यानी कि जीवन में भगवत ज्ञान प्राप्त होना, ये उनको पता नहीं। व्हाट इज द विद्या? प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान कृष्ण जो है सर्वलोक महेश्वरम ईशावास्यम इदम सर्वम, ये बात जानना। तो जब तक ये अज्ञान रहेगा लोगों को, तब तक इस तरीके का जो है ये अज्ञान में हमेशा बंधे रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद समझाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। मंदनम लोकरंजनम, जैसे इधर एक नास्तिक लोग जो हैं, वो नास्तिक लोगों का जो एजुकेशन कैसा है, इट्स डेकोरेशन ऑफ ए डेड बॉडी, मृत शरीर का श्रृंगार करना। अप्राणस्य देहस्य मंदनम लोकरंजनम। अप्राण से देह मीन्स प्राण नहीं है उस शरीर में, उसका पूरा डेकोरेट करके उसके सामने नाचने का जो एक प्रथा है कुछ भारत में बहुत सारे जो है लोगों का जो परंपरा में, तो बॉडी तो डेड है, उसका प्राण नहीं है, फिर भी नाच रहे क्यों? बस खाली थोड़ा दुख है, दुख को मिटाने के लिए, गम है तो उसको मिटाने के लिए। तो ऐसा इस तरीके से आधुनिक सभ्यता जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, बहुत सारे जो है गलतियां चल रहे हैं, बहुत सारा जो दुख चल रहा है जीवन में, हाँ। तो जो जो दिखावा करते हैं, बड़ा बड़ा दिखावा, हमने इतना पढ़ाई कर लिया, हमने वो हासिल कर लिया, हमने ये एडवांसमेंट कर लिया, ये सब एक तरीके का पैच वर्क है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। जीवन का जो मूल जो समस्या है, लाइफ प्रॉब्लम्स, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका सोल्यूशन को तो नहीं निकला है। बाकी सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने का जो जो है वो पीछे पड़े हुए हैं, वो जो वास्तव में हमारा वास्तव समस्या का हल तो निकलेगा नहीं। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं, हमें हमें समझना है कि हम आत्मा है, आत्म साक्षात्कार का लेवल पे आना है, आत्मा का जो मूल्य समझना है, तो वो विद्या है, बाकी सब अविद्या है। तो प्रभुपाद जी also now gives an understanding on from the spiritual perspective। जो लोग, ठीक है, कुछ लोग आध्यात्मिक तरीके से इंटरेस्ट भी होंगे, तो उसमें भी बहुत सारा धोखा झमेला चल रहा है, स्कैम्स, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं गीता में, दो जगह पे भगवान बताते हैं, एक है वेदवाद रताः, दूसरा है माया अपहृत ज्ञान, है ना। तो वेदवाद रता कौन है? जो अपने आप को वेद पारंगत बोलते हैं, परंतु उनको वेद का उद्देश्य पता नहीं। सेकंड चैप्टर में भगवान ये बताते हैं, या इदम पुष्पिताम वाचम अभिपश्चितः वेदवाद रता पार्थ। उनको केवल वेदों से वो समझते हैं, वेदों से हमें इंद्रिय भोग का चीजें लोगों को और प्रोवाइड करना है, लोगों को समझना है कि आप वेदों का जो है नियमों का अनुसरण करो, कुछ हवन करो, कुछ विधि करो, कुछ पूजा करो, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको और इंद्रिय भोग मिलेगा, आपका जो है संतान बढ़ेंगे, आप कुछ ऐसे बोलते हैं ना। आजकल के समय में पंडित लोग, पुजारी लोग जो आते हैं, वो पूजा करा के बोलते हैं हाँ सुख समृद्धि हो, आपके घर पे सुख शांति हो, आपका जो है धन बढ़े, हाँ, आपका जो है घर में शांति बढ़े, बस यही जीवन का उद्देश्य सोचकर इस तरीके का प्रतिपादन करते हैं। वेद का उद्देश्य ये नहीं है। गीता में क्या बोलते हैं भगवान? वेद का उद्देश्य वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्य, भगवान को समझना है, भगवान को जानना है, ये छोड़कर सब कुछ कर रहे हैं वेदवाद रता।
वेदवादरता के बारे में प्रभुपाद जी पूरा लिस्ट पूरा बाकी इसमें बताते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में भी जो लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं, एक तो मूढ़ा, ठीक है, वो तो एकदम इंद्र भोग में इतना लगे हुए हैं कि उनको पता ही नहीं है भगवान कौन है, भगवान का सेवा करना है, पता ही नहीं, अविद्या में है। और विद्या के नाम पर तो धोखा दे रहे हैं, वो इससे और नीचे गिरे हुए हैं वो लोग। वेदों का उद्देश्य पता नहीं है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इधर। हाँ, वेद का उद्देश्य जो है उसको बताने के बदले वेदवादरता क्या बोलते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ इसमें तो इंद्रिय भोग कैसे कर सकते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम में समस्या है तो ऐसे ये हवन करिए, ये यज्ञ करिए, हाँ ये कुछ मणि पहनी है, इस तरीके से केवल टेम्पोररी सोल्यूशन दे रहे हैं। एक्चुअली जीवन का जो जब तक इस भौतिक संसार में रहेंगे, जन्म मृत्यु में बंधे रहेंगे, ये बोल नहीं रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, वेदों में ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे करो ऐसे करो। हाँ, वेदों का उद्देश्य तुझे पता नहीं है, बस बिट्स एंड पीसेस यहाँ वहां से उठा के हाँ ऐसे बोलते हैं वेदों में, ऐसे करो ऐसे करो, ये गलत। जैसे हम कभी तीर्थ क्षेत्र जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे पांडे लोग मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब तक उनको वो लगेगा कि हम उनके साथ है तो वो अच्छा बोलते हैं। जैसे ही हम बोलेंगे नहीं 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 चाहिए, तो बस दे स्टार्ट गिविंग यू कर्स आपको क्या बोलते हैं, वो श्राप देने लगते हैं। हे पता है वेदों में क्या बोला है, यहाँ पे ब्राह्मण को आप अपमान कर रहे हो, तुम नरक में जाओगे। तो इस तरीके के जो है बातें उनको एकदम बदल जाते हैं लोग, तो मिसगाइड करते हैं और पुराणों का निंदन करते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और वेदों का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो परंपरागत समझना है, उनको वो ज्ञान नहीं है। कहाँ कहाँ पे कुछ लिख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, बस उनका उद्देश्य क्या है, इंद्र भोग करना। इंद्रिय भोग को बढ़ावा देने का जो ही उद्देश्य है, वो जो है ये वेदों का ज्ञान लेते हैं। वेद यानी कि ज्ञान है, बस वो वेद को मिसयूज कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो हमें वेद को समझने के लिए, वैदिक ज्ञान समझने के लिए हमें योगी गुरु के पास जाना है, तभी तो हमें वेद ज्ञान समझ में आएगा। जो परंपरा में आते हैं उनके पास जाना है, तो वेदवाद रता के पास जाएंगे तो मिसगाइड हो जाएंगे, है ना। जो परंपरा में नहीं है वो हम केवल है, हमें जो है मिसगाइड करते रहते हैं। वो ऐसे वो अपने अपने कुछ आचार्य बना लिया उन्होंने, हाँ इसके पास आओ, ये आओ। जो हम देखते हैं वृंदावन में बहुत सारे लोग हैं, कुंभ मेला में तो बहुत सारे लोग थे जो अपने आप को आचार्य बोलते हैं, महामंडलेश्वर बोलते हैं, कुछ उनको वैदिक का ज्ञान नहीं है, ये बात है। तो ईश्वर परिषद में ऐसे जो विषय, ऐसे जो लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी नेक्स्ट बोलते हैं माया अपरत ज्ञान। ये माया अपरत ज्ञान यानी कि बहुत एजुकेटेड, इतना एजुकेटेड है कि उनका एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्ञान जो है माया ने अपहरण कर लिया। माया अपहृत ज्ञान, वो अपने आप को भगवान मानते हैं, आई एम गॉड, है ना। जैसे बहुत सारे हैं आजकल के एजुकेटेड लोग जो अपने आप को ऐसे मानते हैं। तो भगवान कोई दूसरा नहीं, मैं भगवान हूँ, मेरा पूजा करो। ऐसे 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 जो है तरीके का अज्ञान को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो सोसाइटी का थोड़ा हम स्टडी करेंगे क्या क्या चल रहा है। तो इस श्लोक में देखिए, इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज एडवांस्ड कंसिडरेबली एंड दिस, ये मंत्र जो है इज मोर एप्लीकेबल टुडे देन एट एनी टाइम इन द पास्ट। आजकल के समय में सब कुछ देख रहे हैं क्या हो रहा है ना। तो बहुत सारे जो सो कॉल्ड गुरु, सो कॉल्ड आचार्य जो बन गए हैं, भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, अपना अपना फिलोसफी उन्होंने बना लिया है, बस लोगों को बस धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे लोग खुद भी गिरेंगे और सब लोगों को लेके गिरेंगे, है ना। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं ये फॉलोइंग ब्लाइंड ने, अंधा, अंधा को हम, अंधे को जो है हमारा, हम उसका फॉलो करेंगे तो हम भी अंधे होंगे, हो गए हैं, और दोनों जाके गड्ढे में गिरेंगे। अंधा यथांधैर उपदीय मानम, अंधा यथांधैर, अंधा यानी कि वास्तव ज्ञान तो नहीं है, एक नाम के रूप में कुछ अलग ही बोल रहे हैं, इज मोर डेंजरस। एटलीस्ट जो किसी को कुछ पता नहीं है वो अलग बात है, जब उनको थोड़ा ज्ञान, अल्प ज्ञान हो गया और उसके उसको और ट्विस्ट करके, उसको और मरोड़ के, तोड़ मरोड़ के, और इंटरप्रिटेशन उसका जो है व्याख्या करके लोगों को और गलत रास्ते में लेके चलना, ये और धोखेबाज काम है, ये बोल रहे हैं इसको। ठीक है, इस मंत्रा 9। कुछ क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस, एनी क्लैरिफिकेशंस?
प्रभु जी एक इसमें तो समझ में नहीं आया था, ये जो विद्यायाम रत, इसका क्या हाँ, मतलब है प्रभु जी? विद्यायाम रता, प्रभुपाद जी समझाते हैं ना, विद्यायाम रता यानी कि दोस एंगेज स्टडी ऑफ द वेदास, यानी कि वेद का अध्ययन तो करेंगे, दिखाने के लिए बोलते कि हम पंडित हैं, हमने वेदों का अध्ययन किया है, हमने पुराणों का अध्ययन किया है। उसका अध्ययन भी कैसे किया है, वो अपने तरीके से किया है, परंपरागत नहीं किया है, आचार्य के माध्यम से नहीं किया है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सो कॉल्ड स्टूडेंट्स ऑफ वेदास, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स ऑफ वेदास, रतः यानी कि जो लगे हुए हैं, वेदों का अध्ययन में लगे हुए हैं, ठीक तरीके से नहीं लगे हुए हैं। परंपरागत जो ज्ञान जिस तरीके से लेना वो नहीं, उसको समझा नहीं उन्होंने, अपने तरीके से समझ लिया उन्होंने, कुछ अपना अपना तरीके से अपना व्याख्या कर लिया उन्होंने, है ना। यानी कि आचार्यों का आदेशों का उल्लंघन करने वाले, इनको बोलते हैं वेदवाद रत, विद्यायाम रता। ठीक है, बेसिकली पीपल हु वांट टू यूज वेदास फॉर देयर ओन पर्पस, इसको बोलते हैं विद्यायाम रता। जो रता वर्ड है ये थोड़ा निगेटिव वर्ड है, राइट प्रभु जी? रता, इधर प्रभुपाद जी बोलते हैं रता यानी कि एंगेज्ड, दोस एंगेज्ड, ठीक। एंगेज्ड यानी कि इस विधि में जो लगे हुए हैं, जिस कौन सा विधि में, जो वास्तव में वेदों को अपने तरीके से व्याख्या करके समझ के उसको, उसका मीनिंग थोड़ा ट्विस्ट करके उसको बोले, ठीक इसमें लगे हुए हैं। ठीक धोखा धोखा भी देने में लगे हुए हैं। ये ठीक। बात है, एंगेज्ड, एंगेज्ड इन रॉन्ग वे। या। नेक्स्ट, मंत्रा 10, अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति सुषुमधीराणाम येन तद्विचक्षिरे। तो बता रहे हैं कि एक तरीके का रिजल्ट आएगा विद्या को डेवलप करने से, विद्या का जो है अभ्यास करने से, और दूसरा तरीके का रिजल्ट आएगा अविद्या का रिजल्ट अभ्यास करने से। वो तो वेरी क्लियर है ना, अच्छे से बता रहे हैं। और इस तरीके से ये किसने बोला है, धीरा, धीरा यानी कि जो वास्तव में बुद्धिमान है, जो शास्त्रों को समझते हैं, उन्होंने इस तरीके का जो है हमें एक्सप्लेनेशन दिया है, विवरण दिया है कि विद्या का आचरण से, विद्या का जो कल्टीवेशन से क्या होगा, एक तरीके का रिजल्ट आएगा, अविद्या का कल्टीवेशन से एक और रिजल्ट आएगा, राइट। सो फर्स्ट को मैं क्या, 9th में क्या बोला था कि अविद्या का करने से आप नरक में जाओगे, और विद्या के नाम पर और धोखा दे रहे हैं, और वो नीचे गिरेगी। अभी बता रहे हैं कि एक रिजल्ट आएगा विद्या कल्टीवेशन से, दूसरा आएगा अविद्या के कल्टीवेशन से। ये धीरा ने बोला है, वाइज पीपल हैव टोल्ड, सोबर पीपल हैव टोल्ड। तो गीता के 13 चैप्टर में हमें विद्या यानी कि नॉलेज का, प्रभुपाद जी बोलते हैं 18 आइटम्स बताए हुए हैं। आप जो रेफर करेंगे उसको तो अच्छी तरीके से समझ आएगा। अमानित्वम, अडम्बित्वम, अहिंसा, क्षांतिराजवम, आचार्योपासनम, शौचम, धैर्य, मातु विनिग्रह, इस तरीके से भगवान समझाते हैं 18 जो है आइटम्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के जो विद्या का विषय में बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विद्या यानी कि जो ज्ञान आपका आत्मा का साक्षात्कार में मदद करे, आत्मा का उन्नति, इस भौतिक संसार से उठकर आप भौतिक आध्यात्मिक लोक की तरफ जाएं, वो जो सहायता करेगा उसको बोलते हैं विद्या। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर का एक बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जड़ विद्या मायार वैभव तुम्हारे भजने बाधा। जड़ विद्या यानी कि जो ये 18 आइटम्स जो बताए गए हैं गीता में, भगवान वही बोलते हैं अंत में, इसका अलावा, इसके अतिरिक्त कुछ भी है वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है, वो विद्या नहीं, अविद्या है, भगवान बोलते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी वही बोलते हैं, जब अविद्या का ज्यादा ज्यादा बढ़ावा देंगे, जड़ विद्या का बढ़ावा देंगे, तो वो हमारे जो हम भगवान के जो भजन करते हैं उसका बाधा हो जाएगा। जड़ विद्या मायार वैभव, माया का बढ़ावा, माया को और जो है बड़ी तरीके से वो समझ में बढ़िया तरीके का जो है वो एक्सप्लेनेशन देता रहेगा, यानी कि माया को और जो है वैल्यू देता रहेगा, और हम भगवत भजन करने में बाधा हो जाएगा। और आगे बताते हैं ये सब चीजें हमें गधा बना देगा, बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं वास्तव में
कि हमें विद्या वास्तव विद्या का कल्टीवेशन होना है। हाँ? अविद्या यानी कि मेटेरियल नॉलेज का जो कल्टीवेशन से क्या हो रहा है, लोग गधे बन रहे हैं। हाँ, है ना? तो ये प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, आधुनिक समय में एक छोटा लड़का भी क्या सोचता है, हाँ? मैं सब कुछ पता है मुझे। तो अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ठीक तरीके का एजुकेशन नहीं हुआ ना। सब लोग ये मॉडर्न एजुकेशन से क्या हो गया है, सब लोग अहंकारित, गर्व गर्व हो गया उनको। मुझे इतना बड़ा मैंने समझा हुआ है, ये सब कुछ पता है मुझे। रिसेंटली मैंने एक हमारे वेल विशर से मिल रहा था वाराणसी में, काशी में। वो बोल रहे थे पिताजी ने 25 साल से एक बिजनेस खड़ा किया है। अभी ये जो उनका बेटा है, कहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ डिग्री लेके आ गया, और एकदम आने के बाद तुरंत जो है पिताजी का बिजनेस संभालने लगा, तो इतना चेंज करने लगा, बस सोच रहा है कि मैं और उसको बढ़ाऊंगा। और क्या हुआ, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स रिजल्ट नहीं आ रहा है, पूरा और डाउन चल रहा है। हाँ। तो पिताजी आके बोले, यो बेटा देखो, मैंने 25 साल से खड़ा किया है, मेरा एक्सपीरियंस से खड़ा किया हमने, और ये बढ़ रहा है, तो इसे आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं तुम आके नया कुछ तुमने सीख लिया, समझ लिया। तो एग्जाम्पल उन्होंने देर बोल रहे थे किस तरीके से आजकल के समय में एक कंसल्टेंट आ गए हैं। तो पिताजी को जो ज्ञान है, बेटे का जो नया ज्ञान है, उसको ब्रिज करने के लिए, ताकि वो ट्रांजिशन ठीक से हो, लर्निंग ठीक से हो। तो आई वाज वंडरिंग व्हाट इज ऑल गोइंग ऑन इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो इसे लोग जो अभी आजकल के नौ जो यंग यूथ समझते हैं, मेरे पिताजी का कुछ पता नहीं है, मेरे मम्मी को कुछ पता नहीं है, मैंने बहुत पढ़ लिया है। एक्चुअली हमने जो पढ़ा था, हमारा टाइम में वो बहुत बढ़िया था। अभी जो पढ़ रहे हैं और उनको नीचे गिरा रहा है। तो ये प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, रॉन्ग टाइप ऑफ एजुकेशन इन आवर यूनिवर्सिटीज। तो सबका सरदर्द बन गए लोग, बच्चे। यहाँ तक कि वो सोच रहे कि सब कुछ पता है, कुछ पता नहीं है। ऑर्डिनरी थिंग्स को पता नहीं है उनको, साधारण चीज भी पता नहीं, कॉमन सेंस नहीं है ना? तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं। हाँ, आजकल के समय में ब्रह्मचर्य पालन का जो बात ही नहीं है। हाँ, शास्त्रों पर एटलीस्ट हमारे समय में स्कूलों में अच्छी तरीके से गीता भागवत कुछ बोलते थे, अभी वो भी नहीं है ना? शास्त्रों के बारे में श्रद्धा नहीं है ना? तो केवल घर में कुछ सिखाते हैं, बताते हैं धर्म के बारे में, बस ऐसे फॉर्मेलिटी, कुछ समझ लिया, कुछ जान लिया बस। रूपा जी बोल रहे हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स आर टॉट फॉर द सेक ऑफ नेम एंड फेम ओनली, एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकल एक्शन। सो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हर फील्ड में, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस फील्ड में, लोग इतना जो है उसका कंफ्यूजन चल रहा है हर जगह। एनिमोसिटी मींस दे डोंट नो व्हाट टू डू, हर जगह पे झगड़ा वड़ा वाह वाह हमारा, कहीं पे भी शांति से कुछ काम नहीं हो रहा है। धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है आजकल देख रहे हैं ना। मैं सुन्नी मुस्लिम हूँ, मैं शिया मुस्लिम हूँ, लड़ रहे हैं। हिंदू हिंदू वो लड़ रहे हैं, वो मैं वो हूँ, ये हूँ। इस्कॉन में भी देख रहे हैं, हम गुरुवादी हैं, आप ऋत्विकवादी हैं, बस लड़ो, लड़ते रहो। तो इस तरीके से हर जगह पे क्या हो रहा है, एनिमोसिटी बढ़ रहा है। तो ये सब क्यों? क्योंकि एक्चुअल एजुकेशन नहीं है, अविद्या का विद्या के रूप में मान रहे हैं, ये बात है। तो रूपा जी और एग्जाम्पल दे रहे हैं, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता के जो बारे में जो लोग आजकल बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल देते प्रभुपा जी। ये पूरा संसार क्या है, इतने सारे ब्रह्मांड, इतने सारे ग्रह लोग, हर एक ब्रह्मांड में सब क्या है? ये तो भगवान के दृष्टिकोण से छोटा सा एक एक धूल है, स्मॉल इज ओनली डस्ट, है ना? हाँ, तो इसी को चलाने में, इसी को संभालने में हम इतना जो है टाइम उसका जो है स्पेंड कर रहे हैं, है ना? और उसको और वो बोल रहे हैं, हाँ मैं यहाँ का राजा बन गया हूँ, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया हूँ, मैं RWA का ये, अरे क्या क्या चल रहा है?
पूरा टाइम लोग इस तरीके से, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी न कविताम। हाँ, इतने सारे लोग मेरा बात सुनते हैं, जन, इतना सारा धन, इतना सारा संपत्ति, इतना सारा जो है बड़ा मेरा साम्राज्य मिल गया है, बस सब लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं, है ना। तो ऐसे जीवन पूरा बर्बाद हो गया, फिर भी समझते नहीं लोग। बरूपा जी बोल रहे हैं, कितना समय है आपके पास, 50 60 साल 70 साल 100 साल मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम 100 ईयर्स है, वो भी कम होता जा रहा है। तो ये जो विद्या के नाम पर अविद्या सिखा रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, लोगों को अपना जीवन का उद्देश्य वो भूल रहे हैं। केवल इंद्र भोग कितना करना है करते रहो, बस बड़ा आदमी बन जाना है, बड़ा आदमी बन जाना है ना। और बड़ा आदमी बन के ऐसे हम देख रहे हैं अमेरिका में क्या चल रहा है। हाँ, हमारा देशवासियों को हम बढ़ावा देंगे, बाकी सब लोग इधर से निकलो। इमिग्रेशन रूल्स बनाते हैं, वो बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो यहाँ तक कि अपना देश का बचाव करने के लिए देशों में क्या हो रहा है, 50% से ज्यादा पैसा जो है बजट वो डिफेंस फोर्सेस में लगाते हैं। देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी देश आके अटैक करेगा तो सब लोग ऐसे ही हो रहे हैं। प्रभुपाद जी इज गिविंग अ वेरी नाइस पर्सपेक्टिव इधर पे, अच्छी तरीके से हम समझने से क्या चल रहा है इस संसार में उसका थोड़ा आइडिया आएगा। विद्या का एजुकेशन के रूप में आप इधर उधर बेचते हैं बच्चों को, क्या सीख के आ रहे हैं? इज इट रियली नॉलेज? नो, इट इज एक्चुअली अविद्या। तो वही बोल रहे हैं श्लोक में, एक रिजल्ट आएगा विद्या से, यानी कि वास्तव ज्ञान का अध्ययन होने से, उसका कल्टीवेशन होने से एक तरीके का रिजल्ट आएगा। एक और रिजल्ट आएगा अविद्या से। आजकल के समय में जो एजुकेशन के रूप में जो दे रहे हैं वो सब अविद्या ही है, सबको गधा बना रहा है। और सबको ठीक से जो है कि क्या वास्तव सत्य है उससे उससे दूर लेके चल रहा है। तो ये बात है। हम्म, तो हमें विद्या कैसे सीखे, हाउ टू लर्न अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रियल विद्या, अंडरस्टैंडिंग कैसे हम समझे। जब प्रभुपाद जी बोलते हैं इधर पे, जब हम गीता का ज्ञान जब परंपरा में लेते हैं, धीरा, धीरा यानी कि एक्चुअली जो जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, अधिकृत जो गुरु के माध्यम से जब लेते हैं, तभी हम ये समझ पाते हैं। क्योंकि अधिकृत गुरु 4 तरीके के जो फॉल्ट्स हैं, भ्रम में नहीं आते हैं, वो गलती नहीं करते हैं, उनका इंद्रिय जो है दे आर परफेक्ट, इम्परफेक्ट नहीं है ना, उनके इंद्रिय इम्परफेक्ट नहीं है ना, वो धोखा नहीं देते, ऐसे जो है अबो एनी फॉल्ट्स डिफेक्ट्स, है ना। वेरएज ऑर्डिनरी पीपल दे आर ऑल विद डिफेक्ट्स, वो सारे जो है गलतियां, वो सारे जो है कमियां हैं उनमें। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वास्तव में हमें ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए धीरा का आश्रय लेना है। धीरा कौन है? अधिकृत गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। उनका जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कैसे हमें लाइफ में लाइफ को जीना है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स देते हैं, उसे हमें अनुसरण करना है। One must take shelter of bona fide spiritual master, then he will give you, instruct you about transcendental message। विद्या देते हैं, ठीक से ज्ञान देते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी समझ लिया, क्या किससे वो सुन लिया, ये सुन लिया, बहुत सारी चीजें चल रहे हैं आजकल के सोशल मीडिया में। अरे उसने वो बोला, उसने ये बोला, ऐसे नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, नॉलेज डजंट कम इन हैजर्डस वे ऑफ नेशियंट एजुकेशन। हमें एक अधिकृत गुरु के पास जाना है, बोनाफाइड गुरु प्रभुपाद जी के जाना है, और पास जाना है, उनसे श्रवण करना है, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होने वाला है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते हैं, अर्जुन सरेंडर टू कृष्णा, शरणागत हो गया भगवान के समक्ष, और भगवान ने वो ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। तो गुरु यानी कि भगवान कृष्ण जैसे होना है। बोनाफाइड गुरु, प्रभुपाद बोलते हैं गुरु यानी कि भगवान के प्रतिनिधि है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है ना। और अर्जुन जैसे हमें शिष्य बनना है, बहुत विनम्रता से हमें समर्पण भाव में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो आजकल के समय में जो लोग अपने आप को गुरु बोलते हैं कुछ, वो वास्तव में गुरु नहीं, अधीरा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो वास्तव में उनको ट्रेनिंग नहीं हुआ धीरा का। तो हमें धीरा से ज्ञान प्राप्त करना है, ये बात है। तो बेसिकली जब तक हम एक अधिकृत गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा ज्ञान
ठीक नहीं रहेगा, एंड रिजल्ट विल बी डिफरेंट, है ना, रिजल्ट विल बी डिफरेंट, अलग अलग ही उसका नतीजा निकलेगा। इसलिए वास्तव ठीक से ज्ञान प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बता रहे हैं इस श्लोक में। ठीक है, तो श्लोका नंबर 9 में बताया था कि अविद्या तक कल्चर करने से क्या होगा, यू विल गो टू नरका, नरक में जाएंगे, और विद्या के नाम पर अविद्या का बढ़ावा दे रहे हैं, इतना अज्ञान का बढ़ावा दे रहे हैं, और नरक और नीचे जाएंगे अब, ये बोल रहे हैं। और इस श्लोक में बोल रहे हैं कि विद्या से एक रिजल्ट आएगा, अविद्या से अलग रिजल्ट आएगा। विद्या को जानना है तो अपने तरीके से नहीं जान सकते, उसे एक अधिकृत तरीके से, एक परंपरागत आचार्य के माध्यम से मैं समझ। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, टेक्स्ट नंबर 11। ठीक है, विद्या अविद्या का जो शब्द बार बार यूज हो रहा है वो थोड़ा ऑब्जर्व करिए। नेक्स्ट, विद्यां च विद्यां च यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। तो यहाँ पे एक और बढ़िया बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस हमें विद्या ही समझते जाना, भगवान जो वेदों के ज्ञान, हमें अविद्या का ज्ञान पूरा नहीं, जो है ये जो सो कॉल्ड एजुकेशन जरूरत नहीं है, एबीसी नहीं सीखना है हमें, जो है साइंस नहीं सीखना है, वो सभी कभी कभी हो जाता है ना माइंड में, वो भगवत गीता पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, हैं, ऐसा नहीं कि हम अभी मुक्त हो गए, हम ट्रांसेंडेंटल हो गए, नहीं, हम अभी भौतिक शरीर लेके इसी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जब जब तक रहेंगे, भौतिक शरीर का कुछ आवश्यकताएं हैं, नेसेसिटीज हैं, उसको भी समझना है। जैसे हम जब मंदिर बना रहे हैं, मंदिर का बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, लैंड का बहुत सारा नियम फॉलो करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको धीरे 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 हमें करते जाना है। तो ऐसा नहीं कि बस हो हम तो मंदिर बन रहे हैं, हम किसी का बात नहीं सुनेंगे, नहीं। When in the material world, you have to follow material laws and also endeavor for spiritual perfection. भौतिक तरीके का नियमों का अनुसरण करते हुए हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, ये बात बता रहे हैं इधर। One can learn the process of nescience and that of transcendental knowledge side by side. उभयम वेद उभयम सह विद्याम च विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, है ना। तो जब ये होगा तभी हम अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे जो दे रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में जब से इधर हमारा जन्म हुआ है, तो हम भौतिक संसार से जूझ रहे हैं। वी वांट टू विन ओवर द लॉस ऑफ नेचर। हम बुढ़ापा नहीं चाहते हैं, मृत्यु नहीं चाहते हैं, हम बीमार नहीं चाहते, फिर भी आ रहा है। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ल्ड, व्हाई दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड, इसका पर्पस क्या है, प्रभुपाद जी एक बात बताते हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रहा है, क्योंकि द मिजरीज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड सर्व टू इनडायरेक्टली रिमाइंड अस ऑफ आवर इनकम्पैटिबिलिटी विद बैड मैटर। जब इस भौतिक संसार में हम मृत्यु देखते हैं, बुढ़ापा देखते हैं, बीमारी देखते हैं, तो हमें बार बार याद दिलाता है कि ये संसार हमारे लिए नहीं है। हम तो वास्तव आनंद में शाश्वत जीवन जलाने का जो है हमारा अस्तित्व है, ये याद दिलाने के लिए। संसार में कुछ भी व्यवस्था जो है वो एक सैंपल दिखा रहा है। जैसे फैमिली क्यों है, क्योंकि हमारा वास्तव फैमिली भगवान के साथ है। यहाँ पे फैमिली का एक सैंपल दिखाया है। ये बात है, कुछ भी चीज जो इधर पे है वो एक सैंपल है। हाँ, पति पत्नी के बीच में जो है अच्छा संबंध, ये संबंध भगवान के साथ हो सकता है, दैट इज परमानेंट। हाँ, बच्चा है, बच्चा के साथ हमारा लव अफेक्शन, भगवान बोल रहे मैं आपका बच्चा बन जाऊंगा। इस तरीके से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ से इस मटेरियल वर्ल्ड से हमें कुछ सीखना है। भागवत में 11th कैंटो में there are 26 gurus mentioned,
हर जो है भौतिक चीज जो है उससे कुछ हम सीख सकते हैं, है ना। एवरीथिंग वी कैन लर्न समथिंग। सो नॉट दैट ओ मैटर आई नॉट टच। मैटर ऑल्सो कृष्णास क्रिएशन, भगवान का शक्ति, भगवान का सृष्टि है। वो कुछ सिखाने के लिए, भगवान को समझाने के लिए इस भौतिक संसार में हमने डाला हुआ है, ताकि हम समझ जाए कि ये संसार मेरे लिए नहीं है। यहाँ पे हमें, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मेक बेस्ट यूज ऑफ ए बैड बार्गेन, ये बात बताते हैं प्रभुपाद जी। आपने जो है कुछ खरीदने के लिए गए हैं, मान के चलिए कि आप टीवी खरीदने के लिए गए हैं, दुकान वाला ने आपको उसका डबल रेट जो है उसमें बेच दिया उसको। उसका रेट कुछ था से 10,000, आपको 20,000 में बेच दिया। जब आपको पता चला कि 20,000 में बेचा है तो आप क्या करेंगे? गुस्सा होंगे। तो फिर से गए उसके पास, तो उसके साथ झगड़ा करेंगे, है ना। तो उसको समझ आ गया कि आप छोड़ेंगे नहीं। तो उसने क्या किया, सर अभी तो ये पैसा वैसा ऐसा है, ठीक है सर, आप ये क्या करें, अभी वापस ले लो तुम बोलेंगे। आप बोलेंगे तो नहीं 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 सर, मैं आपको है ना ये और 6-7 हज़ार का एक और मशीन दूंगा, ये टॉप अप मशीन कुछ है, आप स्पीकर दूंगा। ठीक है चलो दे दो। मेक बेस्ट यूज ऑफ ए बैड बार्गेन। हमारा शरीर जो है एक बैड बार्गेन, यानी कि ये जरूरत नहीं है हमको, फिर भी ये यही हमारा एक साधन है भौतिक संसार से बाहर निकलने का। ये बात है। ये सुप्रभा जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, इधर क्या दे रहे हैं, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 98.6 डिग्री, है ना। तो हमारा मेटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग जो है उससे बैलेंस करते चलना है। ऐसे नहीं ये बिगड़ गया, मेटेरियल सिचुएशन बिगड़ गया, 98.6 से वो बढ़ गया तो क्या फेवर, कुछ नहीं कर सकते हैं, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, क्लास में आ नहीं सकते हैं है ना। तो पॉइंट ये है कि मेटेरियल थिंग्स आर देयर टू हेल्प यू फॉर स्पिरिचुअली, यूजिंग इट फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ये बात है। तो यहाँ पे विशेषकर एक तत्व जो बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी कोट करते हैं लास्ट में उसको, रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत में एक श्लोक आता है, अनासक्त से विषयान यथार्थ उपयुंजत निर्बंधे कृष्ण संबंधे। प्रभुपाद जी बोलते हैं विद्या का जो बात है, कैसे भौतिक चीजों को हम आध्यात्मिक तरीके से उपयोग कर सकते हैं। भौतिक चीजों के प्रति हमारा आसक्ति नहीं होना है। अनासक्ति से विषयान, उनको भगवान का शक्ति मानकर उनका सेवा में जब लगा देंगे, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। निर्बंधे कृष्ण संबंधे। ऑर्डिनरीली क्या करते हैं लोग, भौतिक चीजों को अपने इंद्रिय भोग में, इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, तो उसका क्या होगा, वो बंधन में आ जाएंगे। वही चीजें जब हम भगवत सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, उसका जो है यूटिलिटी बदल जाएगा, हम बंधन में नहीं आएंगे, ये बात है। तो रूपा जी इसलिए विद्या कैसे हमें यूज, मटेरियल चीजों को, वी आर नॉट रिजेक्टिंग मटेरियल थिंग्स, कंप्यूटर है, ये भौतिक चीज है, ये भौतिक आविष्कार है, हाँ ठीक है भाई, इसको हम आध्यात्मिक तरीके से इसको यूज करना है, ये बात, यूज इट फॉर मटेरियल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, राइट, दैट इज द पॉइंट। तो इस तरीके से हर जो है भौतिक चीजों को ऐसे नहीं कि हम उसको रिजेक्ट करके उससे कुछ फायदा नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैंने आधुनिक तरीके का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज नहीं किया होता तो कैसे प्रचार होता। सन्यासी, वेदों में बोलते हैं कि सन्यासी कैन नॉट क्रॉस द ओशन, समुद्र को पार नहीं करना है। प्रभुपाद जी ने समुद्र पार नहीं किया, समुद्र पूरा सबको समुद्र घूम लिया पूरा जगह पे, 14 बार पूरा संसार को। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं धीरे धीरे चलकर जाता, आपके देश पे आता तो क्या होता, मर जाता मैं। हाँ तो बस एरोप्लेन है, आधुनिक सुविधाएं हैं, उसको यूज किया इसलिए मैं प्रचार कर सका, ये बात है। तो कैसे भौतिक चीजों को आध्यात्मिक सेवा में लगा सकते हैं, ये एक कला है, इसे हम धीरा से समझ सकते हैं ना। ये तो प्रभुपाद जी अंत में बता रहे हैं, कल्चर ऑफ विद्या भागवत में किस तरीके से बताया है, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। भगवान के बारे में श्रवण करना, उनका गुणगान करना, श्रोतव्य कीर्तितव्य, और उनका ध्यान करना, उनका पूजा में लगे जाना,
ये जो है वास्तव में हमें करना है। और इसे कैसे करना है हमें धीरा बताते हैं, हमारा जो प्रभुपाद जी बताते हैं। बाकी सब जो करेंगे सब अविद्या है जो हमें बंधन में डाल देगा। ये एसेंस है इसका। ठीक है। तो दिस 3 श्लोकास इज गिविंग ए वेरी वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ विद्या एंड अविद्या, कैसे कैसे हमें समझना है। भौतिक संसार तो अविद्या है, बस भौतिक संसार को भगवत सेवा में हमें भगवत सेवा में आगे बढ़ने के लिए कैसे उपयोग करना है, ये हमें समझना है। इसे रिजेक्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल गैजेट, माया है, अविद्या है, टच नहीं करूंगा मैं, उसको अज्ञान है, नहीं, उसको भगवत सेवा में किस तरीके से लगाना ये समझना है। सो दैट वी मे कंप्लीटली बिकम। सो बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या है, बाहर निकलना है भौतिक संसार से। उसके लिए जो जो चीजें सहायता करेगा, व्हाई नॉट। प्रभुपाद जी, एंड इट शुड बी लर्न फ्रॉम ए स्पिरिचुअल मास्टर, एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद जी जो बताते हैं हमें एक योग्य गुरु के माध्यम से इसे समझना है। क्योंकि अब हम वी आर अकस्टम टू डू मटेरियल एक्टिविटीज, खाते हैं और भोग खाते हैं तो माया में फंस जाते हैं, बहुत कर्मा आ जाता है, बैड कर्मा। वही जो है भगवान ने क्या बोला है, उसे भगवान को भोग लगाओ, यज्ञशिष्टा बनाओ, तो क्या होगा, यू आर लिबरेटेड। ये बात है। बस रिसेंटली मैं एक और एग्जांपल पढ़ रहा था भगवत गीता में। जैसे आपको दूध के बहुत सारे जो है स्वीट्स खाने से कभी कभी पेट खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है ना। तो उसके लिए क्या जो समाधान क्या है, दूध का ही एक और चीज है, दही। दही छाछ पियेंगे तो क्या होगा, पेट गड़बड़ खत्म। ठीक उसी प्रकार भौतिक चीजें, उसको भौतिक तरीके से इंद्रिय भोग को यूज करेंगे तो गड़बड़। उन्हीं चीजों को क्योंकि भगवान शक्ति को भगवत सेवा में लगाएं तो क्या हुआ, इट विल हेल्प यू फॉर डिवोशनल सर्विस। दैट्स द पॉइंट, दैट इज द अंडरस्टैंड। ये फाइन डिफरेंस जो है हमें प्रभुपाद जी समझाते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस में, अपने बुक्स, ये बात। ठीक है। सो विल कंक्लूड हियर। नेक्स्ट सेशन में हम और 3 श्लोकों का जो है वो थोड़ा लंबा है, वो तो समझना है, उसको समझे। ठीक है, that's how it is. Okay. ओके हो गया, विल क्लोज हियर। क्लियर। हाँ करें, नहीं क्लियर है प्रभु जी। क्लियर ना। हाँ तो भूमिका जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर है। क्लियर है पूरा? नहीं, अभी रीड करूंगी दोबारा से। करेंगे। हमने तो खाली आपको थोड़ा ओवरऑल व्यू दिया, क्या बोल रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि फर्स्ट 3 श्लोकास में ईशावासी तत्व के बारे में बताया है। ईशावासी तत्व फॉलो करेंगे तो क्या होगा, फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट 4 श्लोकास में फ्लो समझना है हमको। वो ईशा कौन है, उनका आध्यात्मिक दिव्य गुण क्या है, उनका चिंत्य शक्तियां क्या है, वो समझाया नेक्स्ट 4 श्लोकास में। ठीक है। और अभी जो पढ़ा हमने, ठीक है, कभी कभी लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि हाँ मुझे सब समझ है, मुझे वो है, मुझे विद्या है, ज्ञान है। उसके बारे में क्या है, वास्तव ज्ञान विद्या क्या है, वास्तव अविद्या क्या है, और विद्या का कल्टीवेशन करने से क्या होगा, अविद्या का कल्टीवेशन करने से क्या होगा, कैसे दोनों को कैसे बैलेंस करना है। यही बात भगवान बताते हैं गीता में भी, बैलेंस करके चलना है। हमें एकदम इसको नहीं रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पास एक यंत्र है, इसी यंत्र को यूज करके हमें भगवत धाम जाना है। ये बात है ना। नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बॉडी को। भगवान बोलते गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त तिष्ठस्य कर्मसु, यू हैव टू रेगुलेट योर बॉडी। कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, क्या कब सोना है, कब कब नहीं सोना, क्या करना है, बॉडी को रेगुलेट करके आध्यात्मिक इज व्हाट कृष्णा सेज इन गीता। ठीक है ना। भगवत गीता में उपनिषदों में क्या है, सब चीजों है, सभी विषय गीता में भगवान ने अच्छे तरीके से बता दिए, इसलिए इसको गीता उपनिषद बोलते हैं। एसेंस ऑफ ऑल उपनिषद इन भगवत गीता। ठीक है, बात ये है। ठीक है, चलिए फाइन, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा।